प्रगति किसान, बदलते भारत की शान। जम्मू कश्मीर में बारिश के चलते गेहूं की कटाई टाले, वहीं हिमाचल प्रदेश में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मटर की करे बुआई। और राजस्थान के बाड़मेर में सबसे अधिक तापमान, वहीं मध्य प्रदेश के दमोह में सबसे कम दर्ज किया गया पारा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में मैं आप सभी का स्वागत करती हूं। आपके साथ मैं हूं चेतना त्यागी। मौसम खबर में हम आपको बताते हैं आने वाले 24 से 48 घंटे मौसम के लिहाज से कैसे रहने वाले हैं, कहां ज़्यादा बारिश हो सकती है, कहां कम बारिश की संभावना है और मौसम कैसा रहेगा आने वाले 2 दिनों में। ये सारी जानकारी हम आपको मौसम से जुड़ी देते हैं मौसम खबर में। लेकिन शुरुआत करते हैं मौसम अलर्ट के साथ। और मौसम अलर्ट में आपको जानकारी दी जाती है देश के विभिन्न राज्यों के मौसम की, कि इस मौसम के मद्देनज़र किन राज्यों में आपको सावधानी बरतनी है, कौन से ऐसे राज्य हैं जहां पर नज़र बनाकर रखनी है, और बहुत से राज्य ऐसे भी हैं जहां पर चेतावनी भी जारी की जाती है। लेकिन आप तक ये सारी जानकारी पहुंचाएंगी हमारी एआई एंकर भूमि। जी भूमि, दे पूरी जानकारी। जी चेतना, जैसा कि देश के ज्यादातर राज्यों में तापमान बढ़ना शुरू हो गया है, तो ऐसे में तापमान पर नजर बनाए रखना अति आवश्यक है। मौसम विभाग ने कुछ राज्यों पर नजर बनाए रखने की सलाह दी है। उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां सतर्क रहें। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं ओलावृष्टि के साथ गरज, चमक और तेज हवाएं चल सकती हैं। ऐसे में कटी फसलों को सुरक्षित रखें और बेलदार पौधों को सहारा दें। हिमाचल प्रदेश में भी कहीं कहीं ओलावृष्टि के साथ गरज, चमक और तेज हवाओं की संभावना है, इसलिए फसलों को ओलों से बचाने के उपाय करें। असम और मेघालय में कहीं कहीं बहुत भारी बारिश के साथ गरज, चमक और तेज हवाएं चल सकती हैं। ऐसे में खेतों में पर्याप्त जल निकासी की व्यवस्था बनाए रखें। छत्तीसगढ़ में कहीं कहीं गरज, चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं, इसलिए कोमल तने वाले और बेलदार पौधों को सहारा दें। अब उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां नजर बनाए रखें। उत्तराखंड में कहीं कहीं गरज, चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। ऐसे में कटी हुई फसलों को सुरक्षित स्थान पर रखें। पंजाब में भी ऐसी स्थिति बन सकती है, इसलिए कोमल तने वाले पौधों को सहारा दें। हरियाणा में कहीं कहीं गरज, चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं, इसलिए कटी हुई फसलों को सुरक्षित स्थान पर रखें। राजस्थान में भी मौसम ऐसा रह सकता है, इसलिए छिड़काव का कार्य फिलहाल रोक दें। मध्य प्रदेश, विदर्भ, बिहार, झारखंड और ओडिशा में कहीं कहीं गरज, चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं, इसलिए सतर्क रहें। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं भारी बारिश के साथ गरज, चमक और तेज हवाएं चल सकती हैं। ऐसे में कोमल पौधों को सहारा दें और फसल को सुरक्षित रखें। अरुणाचल प्रदेश में भी कहीं कहीं भारी बारिश और तेज हवाओं की संभावना है, इसलिए खेतों में अतिरिक्त पानी जमा न होने दें। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी कहीं कहीं भारी बारिश के साथ गरज, चमक और तेज हवाएं चल सकती हैं, इसलिए मौसम पर नजर बनाए रखें। तटीय आंध्र प्रदेश में कहीं कहीं गरज, चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। ऐसे में फसलों को नुकसान से बचाने के उपाय करें। तमिलनाडु और पुडुचेरी में कहीं कहीं भारी बारिश के साथ गरज, चमक और तेज हवाएं चल सकती हैं, इसलिए नाजुक पौधों को जाल से ढकें और फसल को सुरक्षित रखें। केरल में भी कहीं कहीं भारी बारिश के साथ गरज, चमक और तेज हवाएं चल सकती हैं। ऐसे में खेतों में जल निकासी बनाए रखें और कोमल पौधों को सहारा दें। बहुत धन्यवाद भूमि, ये मौसम अलर्ट से जुड़ी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और अब हम बात करेंगे मौसम खबर में मौसम पूर्वानुमान की। जी हाँ, वेदर फोरकास्ट के बारे में आपको बताएंगे कि आने वाले 24 से 48 घंटे मौसम के लिहाज से कैसे रहने वाले हैं, बारिश कितनी रहेगी, कहाँ ज़्यादा कहाँ कम, ये सारी जानकारी हम आपको पूर्वानुमान में बताते हैं। चलिए सबसे पहले आप देखें, इस मैप के जरिए समझें। गिलगित, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख में अधिकतर जगह बारिश है। हिमाचल और उत्तराखंड में अनेक जगह बारिश है। वहीं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं बारिश है। यानी अगर आप देखें उत्तर भारत में तो कहीं पर कम कहीं ज्यादा, लेकिन आने वाले 24 से 48 घंटों में बारिश है। और ऐसे में आप किसान भाइयों को हम लगातार मौसम खबर में यही सलाह देते हैं कि जिन राज्यों में बारिश है वहां पर सिंचाई, कटाई, बुआई संबंधी जो भी काम है फिलहाल टाल दें। और अगर आपने सिंचाई करी हुई है तो उसकी उचित व्यवस्था करें जल निकासी की। आगे बढ़ते हैं, बिहार, झारखंड
ओडिशा, गांगे पश्चिम बंगाल कहीं कहीं बारिश है। उप हिमालय पश्चिम बंगाल में अनेक जगह बारिश है और त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, असम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश यानी सेवन सिस्टर्स, नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पर अधिकतर जगह बारिश है। यानी पूरे पूर्वोत्तर भारत में भी आप देखेंगे लगभग सभी जगह बारिश है। तो जाहिर तौर पर जहाँ बारिश है, किसान भाई थोड़े सावधान रहें और अपने खेती किसानी संबंधी जो भी काम है, कटाई, बुआई, ये अभी फिलहाल टाल दें। अंडमान निकोबार में कहीं कहीं बारिश है। वहीं आप देखें लक्षद्वीप में भी, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, भीतरी उत्तर कर्नाटक, तटीय कर्नाटक, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, रायलसीमा, पुडुचेरी, तमिलनाडु और केरल, ये दक्षिण भारत के सभी राज्य और दोनों आइलैंड अंडमान और लक्षद्वीप, यहाँ पर भी कहीं कहीं बारिश संभव है आने वाले 2 दिनों में, जैसा कि मौसम का पूर्वानुमान बता रहा है। तो यहाँ के किसान भाई भी थोड़े सतर्क रहें और अपने खेती किसानी संबंधी काम फिलहाल टाल दें। कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ, गुजरात, दमनदीप, सौराष्ट्र, कच्छ में बारिश नहीं है। तो यहाँ के किसानों के लिए आसानी अपने खेती किसानी संबंधी काम निपटा सकते हैं। लेकिन पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, इन राज्यों में कहीं कहीं बारिश संभव है आने वाले 24 से 48 घंटों में। तो आपको लगातार हम मौसम खबर में यही सलाह देते हैं कि जहां बारिश है वहां पर किसान भाई थोड़ी सतर्कता से काम लें और अभी खेती किसानी संबंधी कोई भी काम ना करें। और खास तौर पर अगर सिंचाई आपने करी हुई है तो उचित जल निकासी की व्यवस्था करके चलें। चलिए, मौसम पूर्वानुमान जानने के बाद अब हम मौसम खबर में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, मौसम खबर लगातार जारी है। आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। वीडियो लाइक करो, 30,000 कमाओ, सिर्फ 1,000 रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट। माँ थोड़ा ध्यान से। बेटा तू थोड़ा ध्यान से, ऐसे ऑफर्स के चक्कर में कभी किसी को पैसे मत दे देना, ये फ्रॉड है, फ्रॉड। आरबीआई कहता है आकर्षक ऑफर देखते ही थोड़ा ध्यान से। स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का। आप मौसम खबर देख रहे हैं मेरे साथ और मौसम खबर के इस सेगमेंट में अब बात होगी तापमान के हाल की। जी, हम आपको बताएंगे टेम्परेचर कैसा दर्ज किया गया है, अधिकतम और न्यूनतम देश के विभिन्न राज्यों में। ये सारी जानकारी आपको हम देते हैं इस सेगमेंट तापमान के हाल में, कि अधिकतम और न्यूनतम तापमान देश के विभिन्न राज्यों में क्या रहा है। चलिए नजर बनाएं सबसे पहले आप अधिकतम तापमान पर। हिमाचल और पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो यहाँ 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है अधिकतम तापमान, जो कि सामान्य की तुलना में थोड़ा ज्यादा रहा है। आगे हम देखें पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर नजर बनाएं तो 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान यहाँ भी ज्यादा रहा है। यानी ये भी नॉर्मल टेम्परेचर से थोड़ा ज्यादा दर्ज किया गया है। और तमिलनाडु, पुडुचेरी पर आप नजर बनाएंगे तो देखेंगे 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है यहाँ भी अधिकतम तापमान, और ये भी सामान्य की तुलना में ज्यादा दर्ज किया गया है। बात कर लेते हैं केरल की। केरल में 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा है। यानी यहाँ भी अधिकतम तापमान की स्थिति सामान्य से ज्यादा दर्ज की गई है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। आगे अब हम नजर बनाते हैं पूर्वी मध्य प्रदेश पर। तो पूर्वी मध्य प्रदेश का आप देखें अधिकतम तापमान 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है और ये भी सामान्य की तुलना में ज्यादा रहा है। चलिए बढ़ते हैं आगे और पश्चिमी मध्य प्रदेश के तापमान का हाल आपके सामने है। 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है। यानी यहाँ भी अधिकतम तापमान की स्थिति सामान्य से ज्यादा दर्ज की गई है, तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। और पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर में 44.6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है, मैक्सिमम टेम्परेचर, जो कि अभी का सबसे अधिकतम स्तर का तापमान है। चलिए अब नजर बना लेते हैं न्यूनतम पर भी। हरियाणा और दिल्ली में देखें आप 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है न्यूनतम तापमान, यानी न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बात कर लेते हैं तटीय आंध्र प्रदेश की। 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस यहाँ का अधिकतम तापमान दर्ज किया गया, ज्यादा रहा है सामान्य से। न्यूनतम हम बता रहे हैं आपको। कच्छ और सौराष्ट्र की बात करें तो न्यूनतम तापमान 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, ज्यादा ये भी बढ़ा रहा है तापमान, यानी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। गुजरात और विदर्भ पर नजर बनाएं, यहाँ का न्यूनतम तापमान भी ज्यादा है, 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस, यानी सामान्य से ज्यादा रहा है, बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अब आप देखें पूर्वी मध्य प्रदेश के दमोह में न्यूनतम तापमान 15.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो कि अभी का सबसे न्यूनतम स्तर का तापमान रहा है। तो ये तो आपने नजर बनाई अधिकतम न्यूनतम तापमान पर देश के विभिन्न राज्यों में, लेकिन ग्राफिक्स के जरिए हम आपको ये भी बता देते हैं कि देश के जो बाकी बचे अन्य राज्य हैं वहां तापमान की स्थिति क्या दर्ज की गई है।
तापमान का हाल जानने के बाद एक वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, मौसम खबर लगातार जारी है, आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। किस फसल की क्या है चाल, किस मंडी का क्या है हाल, उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर, कैसा रहेगा आगे बाजार, बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का। आप मौसम खबर देख रहे हैं और मौसम खबर के इस सेगमेंट में अब बात होगी एयर क्वालिटी इंडेक्स की। जी हाँ, वायु गुणवत्ता सूचकांक के बारे में आपको बताएंगे। देश के प्रमुख शहरों की हवा इस समय कितनी साफ है, कितनी प्रदूषित है, ये सब पता चलता है वायु गुणवत्ता सूचकांक के जरिए, और आप तक ये जानकारी पहुंचाती हैं हमारी AI एंकर भूमि। जी भूमि, दें पूरी जानकारी। जी, चेतना, नजर डालते हैं देश के बड़े शहरों की वायु गुणवत्ता पर। अगर देश के बड़े शहरों की वायु गुणवत्ता पर नजर डालें तो दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक 128 दर्ज किया गया, जो औसत श्रेणी में आता है। पुणे में सूचकांक 64 रहा, जो संतोषजनक स्तर पर है, जबकि मुंबई में वायु गुणवत्ता सूचकांक 51 दर्ज हुआ, जो संतोषजनक श्रेणी में आता है। कोलकाता में सूचकांक 41 रहा, जो अच्छा स्तर दर्शाता है। वहीं बेंगलुरु में वायु गुणवत्ता सूचकांक 74 दर्ज किया गया, जो संतोषजनक श्रेणी में आता है। लखनऊ में सूचकांक 70 रहा, जो संतोषजनक स्तर पर है, जबकि पटना में वायु गुणवत्ता सूचकांक 78 दर्ज हुआ, जो संतोषजनक श्रेणी में आता है। हैदराबाद में सूचकांक 71 रहा, जो संतोषजनक स्तर पर है, और अहमदाबाद में वायु गुणवत्ता सूचकांक 92 दर्ज किया गया, जो संतोषजनक श्रेणी में आता है। तो चेतना, ये था वायु गुणवत्ता का ताजा हाल। बहुत धन्यवाद भूमि, एयर क्वालिटी के बारे में ये पूरी जानकारी पहुंचाने के लिए। और अब हम आगे बढ़ेंगे मौसम खबर में, और अब बात करेंगे हम पर्यटन पूर्वानुमान की। जी हाँ, पर्यटन पूर्वानुमान के जरिए आप समझ पाते हैं कि जो देश के प्रमुख पर्यटक स्थल हैं, वहाँ का मौसम और तापमान आने वाले 4 दिनों में आपको कैसा मिलने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं पर्यटन के लिहाज से शहर कौन सा है। श्रीनगर। श्रीनगर में देखें आप, रविवार से मंगलवार तक 3 दिन लगातार बारिश है, लेकिन बुधवार को मौसम यहाँ खुल जाएगा और धूप खिल जाएगी। अधिकतम तापमान 19, 20, 22 और 27 डिग्री तक जाएगा। वहीं न्यूनतम आप देखेंगे 7 डिग्री, 9 डिग्री और 10 डिग्री के बीच में मिलेगा आपको श्रीनगर का। लेकिन श्रीनगर में जो मौसम है वो बारिश वाला रहने वाला है। अगला शहर है कुल्लू। पर्यटन के लिहाज से तो यहाँ भी आप देखें बारिश है। रविवार से बुधवार तक आने वाले 4 दिनों में गरज चमक के साथ यहाँ बौछारें पड़ सकती हैं, बारिश हो सकती है। और अधिकतम तापमान आपके सामने है 24, 26 और 28 डिग्री तक जाएगा अधिकतम तापमान। वहीं न्यूनतम 12 डिग्री से 14 डिग्री के बीच में रहेगा। लेकिन मौसम लगातार कुल्लू में बारिश वाला रहने वाला है, गरज चमक के साथ बौछारें पड़ेंगी। अगला शहर पर्यटन के लिहाज से है मसूरी, उत्तराखंड का। तो मसूरी पर नजर बनाए देखें आप, रविवार को मौसम मिला जुला है, लेकिन सोमवार को यहाँ भी बारिश है, और उसके बाद मंगलवार और बुधवार में मौसम यहाँ पर थोड़ा मिला जुला रहेगा, यानी बादल बने रहेंगे, धूप भी थोड़ी बहुत खिल सकती है। 25, 23, 27 पर अधिकतम तापमान, न्यूनतम 9, 10 और 11 डिग्री के बीच में आपको मिलेगा। तो कुछ ऐसा मौसम तापमान आपको मसूरी का मिलने वाला है, बारिश भी और थोड़े बादल भी। लखनऊ की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, रविवार को यहाँ पर खुला मौसम है, तेज धूप रहेगी। सोमवार से बुधवार तक जो मौसम है वो थोड़ा मिला जुला है, धूप के साथ बादल छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान 33, 36 और 39 डिग्री, वहीं न्यूनतम 18, 20, 22 और 25 डिग्री के बीच में रहेगा। और अधिकतम तापमान ये बता रहा है कि लखनऊ में अच्छी खासी गर्मी मिलने वाली है। अगला शहर है नालंदा, बिहार का। रविवार को यहाँ पर मौसम मिला जुला है, लेकिन सोमवार और मंगलवार को यहाँ भी बारिश है, और बुधवार को मौसम यहाँ का मिला जुला है। धूप रहेगी, लेकिन बादल भी साथ साथ बने रहेंगे। अधिकतम तापमान 32, 33 डिग्री के बीच में रहेगा। वही न्यूनतम आप देखेंगे 21 से 22 डिग्री के बीच में आपको मिलेगा। तो कुछ ऐसा मौसम तापमान आपको मिलने वाला है नालंदा का। अगले शहर पर नजर बना लेते हैं, दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल का। रविवार को बारिश है, यहाँ पर तेज बारिश है, और सोमवार से बुधवार तक जो है वो भी बारिश है, लेकिन गरज चमक के साथ है।
बौछारें पड़ सकती हैं और 17-18 डिग्री पर अधिकतम तापमान, न्यूनतम 11 से 12 डिग्री के बीच में। और दार्जिलिंग का मौसम थोड़ा ठंडा मिलने वाला है क्योंकि लगातार बारिश भी है और तापमान भी बता रहा है कि कैसा मौसम वहाँ का रहेगा। चलिए अगला शहर क्या है पर्यटन के लिहाज से, पूरी इस पर नजर बना लीजिए। रविवार से बुधवार तक आने वाले 4 दिन साफ तौर पर आप देख सकते हैं यहाँ का मौसम मिला जुला है। धूप रहेगी लेकिन बादल लगातार बने रहेंगे। अधिकतम तापमान 33 डिग्री पर और न्यूनतम 27 डिग्री पर बना रहेगा, यानी तापमान जो है उसकी डिग्री एक समान बनी रहेगी चारों ही दिन, लेकिन मौसम यहाँ का जो है वो मिला जुला रहने वाला है। अगले शहर पर नजर बनाते हैं, तिरुचिरापल्ली। आप देखें तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में रविवार और सोमवार को तो बारिश है, लेकिन मंगलवार और बुधवार को मौसम यहाँ का थोड़ा मिला जुला आपको मिल सकता है। थोड़ी धूप भी खिल सकती है लेकिन बादल लगातार बने रहेंगे। अधिकतम तापमान 39 से 40 डिग्री और न्यूनतम 28 से 29 डिग्री के बीच में रहेगा। और जाहिर तौर पर गर्म और उमस भरा मौसम आपको मिलेगा तिरुचिरापल्ली का, क्योंकि बारिश भी है और बाद में धूप भी खिली रहेगी। पोरबंदर की बात करें गुजरात के, तो रविवार से बुधवार तक यहाँ का मौसम एकदम खुला है, चटक धूप खिली रहेगी। गर्म मौसम मिलेगा पोरबंदर का, क्योंकि 33 से 34 डिग्री पर यहाँ का अधिकतम तापमान और न्यूनतम 26 से 27 डिग्री के बीच में मिलेगा। और मौसम यहाँ का एकदम खुला रहेगा जैसा कि आप देख पा रहे हैं। चलिए अगले शहर पर नजर बनाते हैं। अगला शहर है जयपुर, राजस्थान का पिंक सिटी। तो पिंक सिटी की अगर हम बात करें तो रविवार से बुधवार लगातार आने वाले 4 दिनों में जयपुर में बारिश है। गरज चमक के साथ यहाँ पर बारिश हो सकती है। अधिकतम तापमान 37, 38 और 40 डिग्री पर जाएगा। वहीं न्यूनतम 22, 23, 25 और 26 डिग्री के बीच में मिलेगा आपको। यानी कि मौसम जैसा आपने देखा और तापमान देखा जयपुर का, तो लगातार बारिश जयपुर में मिलने वाली है और गर्म मौसम तो रहेगा ही। तो पर्यटन के लिहाज से आपने जाना देश के प्रमुख पर्यटक स्थलों का मौसम और तापमान। अब हम आगे बढ़ते बात करते हैं खेती किसानी की। खेती किसानी की जब हम बात करते हैं तो आपको बताते हैं कि मौसम के मद्देनज़र ये मौसम, जबकि तापमान बढ़ रहा है, पारा बढ़ रहा है, तो किन फसलों की कटाई इस समय आप कर लें, कौन सी ऐसी फसलें हैं जिनके आप बुआई कर सकते हैं। लेकिन आप तक ये सारी जानकारी पहुंचाते हैं हमारे एआई एंकर कृष। जी कृष, दे पूरी जानकारी। जी चेतना, सही कहा आपने। अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ उपोष्ण क्षेत्रों में बारिश की संभावना को देखते हुए पकी गेहूं की फसल की कटाई फिलहाल टाल दें और कटी हुई उपज को सुरक्षित स्थान पर रखें। मध्य क्षेत्रों में साफ मौसम के दौरान गेहूं और सरसों की कटाई जारी रखें। सरसों की कटी फसल को भी सुरक्षित स्थान पर रखें। साफ मौसम में खीरा, लौकी, करेला, तोरई, कद्दू जैसी बेलदार सब्जियों और टमाटर, बैंगन, मिर्च, शिमला मिर्च की रोपाई करें। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। ऊंचाई वाले शुष्क क्षेत्रों में मटर की बुवाई जारी रखें। मध्य पहाड़ी इलाकों में साफ मौसम के दौरान लहसुन की खुदाई करें। टमाटर के पौधों को सहारा दें। निचले पहाड़ी क्षेत्रों में पकी गेहूं और सरसों की कटाई साफ मौसम में जारी रखें। पालक, धनिया और मेथी की बुवाई करें। अब रुख करते हैं पंजाब की ओर। यहां गन्ना, सब्जियों और फलदार पौधों में बार बार सिंचाई करें। पश्चिमी क्षेत्रों में बीटी और देसी कपास की बुवाई जारी रखें। रबी फसलों की कटाई के बाद बाजरा, मक्का और लोबिया जैसे चारे की फसलों की बुवाई करें। टमाटर की तुड़ाई करें। मैदानी इलाकों में गेहूं की कटाई जल्द पूरी करें। तो चेतना, ये थी आज की खेती से जुड़ी ताजा जानकारी। बहुत धन्यवाद कृष, ये जानकारी पहुंचाने के लिए खेती किसानी संबंधी। और अब बात कर लेते हैं आज की फसल की। आज की फसल है खीरा। खीरे की अगर हम बात करें तो इस मौसम में आप खीरे की बुआई कर सकते हैं, लेकिन अच्छी फसल आप तभी ले सकते हैं जब आप सिंचाई से लेके बुआई तक हर चीज का बेहतर तरीके से ख्याल रखें। ज्यादा जानकारी के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट।
फसल में समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें। कीड़े की फसल में लाल कीड़े के हमले का खतरा रहता है। लाल कीड़े से फसल को बचाने के लिए कार्बारिल दवा की 1 से 2 ग्राम मात्रा को 1 लीटर पानी में मिलाकर कीट प्रभावित जगह पर छिड़काव करें। लाल कीड़े के अलावा खीरे की फसल में फल मक्खी का हमला भी हो सकता है। फल मक्खी से बचाव के लिए मेलाथियान 50 EC दवा की 2 मिलीलीटर यानी 2 छोटे चम्मच मात्रा को 1 लीटर पानी में मिलाकर कीट प्रभावित जगह पर छिड़काव करें। ध्यान रखें कि इन दवाओं का उपयोग विशेषज्ञों की सलाह से ही करें। और चलिए अब जाते जाते नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हिमाचल प्रदेश में कहीं कहीं ओले, वहीं छत्तीसगढ़ में कहीं कहीं गरज चमक के साथ तेज हवाएं। जम्मू कश्मीर में बारिश के चलते गेहूं की कटाई टाले, वहीं हिमाचल प्रदेश में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मटर की करें बुआई। और राजस्थान के बाड़मेर में सबसे अधिक तापमान, वहीं मध्य प्रदेश के दमोह में सबसे कम पारा दर्ज। आप हमारा ये खास कार्यक्रम मौसम खबर हमारे डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। उसके लिए करना सिर्फ आपको ये है, हम जो आपको ये QR कोड दिखा रहे हैं, आपको इसे स्कैन करना है। इसके जरिए आप यूट्यूब चैनल पर डीडी किसान के लिंक हो जाएंगे और आप मौसम खबर देख सकते हैं। और फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।